जैसे ही भोर होती है, रामलाल उठते हैं। विशाल जागते आकाश के नीचे परिश्रम के एक और दिन को अपनाने के लिए तैयार। दृढ़ हाथों और एक दृढ़ आत्मा के साथ रामलाल बैलों को जोतता है, जो आपसी श्रम में बनी एक साझेदारी है। रामलाल अनुभवी चालों से बीज बोता है। प्रत्येक दाना भविष्य की फसल और भरण पोषण का वादा है। वह अपनी फसल का चौकस निगाह से सर्वेक्षण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पौधे को फलने फूलने के लिए आवश्यक देखभाल मिले। सूरज और ऊपर चढ़ता है, रामलाल के चेहरे पर सुनहरी रोशनी डालता है। समर्पण और लचीलेपन की रेखाएं उकेरता है। गांव के खेत के दिल में रामलाल आदमी और भूमि के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक है, जो कड़ी मेहनत का प्रमाण है। विशाल शाखाओं के नीचे गोपाल नींद के आलिंगन में झुक जाता है, लापरवाह परित्याग का एक चित्र। गोपाल के और गहरा जाने पर दुनिया धुंधली हो जाती है, जो दोपहर की धूप की शांति के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। ऊँघते हुए विचार में गोपाल फुसफुसाता है, अरे बीज भगवान देते हैं और वही बारिश भी करेंगे, तो मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उनके अटूट विश्वास और लापरवाह भावना का प्रमाण है। जैसे ही कोमल हवा पत्तियों से फुसफुसाती है, गोपाल की शांत नींद गहरी होती जाती है। सांसारिक चिंताओं से बेखबर दोपहर की धूप उसके चारों ओर धब्बेदार छाया डालती है, जो दिव्य प्रावधान में आदर्श शांति और विश्वास का एक दृश्य चित्रित करती है। बारिश से भरे आकाश के नीचे रामलाल का खेत जीवन से भरपूर है। हवा में लहराता हरा भरा समुद्र, एक उजाड़ दृश्य। गोपाल का खेत खरपतवार और गाढ़े कीचड़ से भरा है। गोपाल रामलाल की फलती फूलती फसल को ईर्ष्या से देखता है। भाई, तुम्हारा खेत सोना उगा रहा है, मेरा खेत बंजर क्यों है। रामलाल की आवाज कोमल फटकार के साथ गूंजती है, अरे गोपाल, खेत को भगवान के भरोसे मत छोड़ो, खुद भी कुछ मेहनत करो। रामलाल एक लाभदायक फसल बिक्री के बाद संतुष्टि से चमकते हुए चेहरे के साथ हलचल भरे गांव के मेले से गुजरता है। पास ही गोपाल बेतरतीब ढंग से घूमता है। उसकी जेबें खाली हैं और उसकी निगाहें रामलाल की जलेबी पर टिकी हैं। गोपाल की आवाज उम्मीद भरी दोस्ती के साथ गूंजती है, भाई, अपनी जलेबी का आधा हिस्सा मेरे साथ बांटो। रामलाल का जवाब एक छेड़ने वाली चुनौती के साथ हवा में गूंजता है, अगर तुम आधा प्रयास करोगे तो तुम्हें जलेबी भी आधी ही मिलेगी। गोपाल रामलाल के शब्दों के निहितार्थों पर विचार करते हुए स्थिर खड़ा है। जैसे ही भोर होती है, रामलाल उठते हैं।